आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मेरा नाम पास्टर अकरम गिल, पाकिस्तान ओकाड़ा। और जितने हमारे यूट्यूब पर ये हमारी वीडियो देखते हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि खुदा का कलाम औरों तक भी पहुंचे। और ये काम सुनना और फैलाना हर एक का है, ईमानदार का। यहां पर मजहब की बात नहीं हो रही, ईमानदार की बात हो रही। आज हमारा टॉपिक है बाप की शफकत से महरूम होने का और बाप की शफकत में वापस आने का। क्या ही खुशनुमा वो कदम है जो अपने बाप के घराने की तरफ बढ़ते हैं। आज खुदा के कलाम में देखते हैं, हम देखते हैं अलूका की अंजील उसका बाप नंबर 15 आयत नंबर उसकी हम 20 से जब देखते हैं खुदा के कलाम में, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। अब ये बात जब आ रही है कि वो उठकर अपने बाप के पास चलता है, उसने इरादा कर लिया कि मैंने बाप की शफकत से जुदा होकर गलत फैसला किया है। जैसे हमारे बच्चे, हमारी यूथ आजकल जल्दबाजी से गलत फैसले कर लेते, अपने घर को छोड़ देते। अब उसने फिर फैसला किया। अब का जो फैसला है वो दुरुस्त फैसला है। आज फैसला उसने किया है कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, तेरी नजर में और खुदा की नजर में मैं गुनाहगार हूं। मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। तेरी सोच नादान क्या है, लेकिन बाप की सोच क्या है आपको क्या पता है? तेरी जुदाई में रात दिन आंसू बहा पाकर बाप की आंखें रास्ता देखती है, नम हो गई है, और तेरे गम में बाल सफेद हो गए। वो हर रोज, बेशक वो बड़ा मालदार था, बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन आज वो गरीब हो चुका है। जब औलाद दूर होती है, बच्चे घर छोड़ जाते हैं, जब जुदाई आती है तो बाप का घर खाली हो गया। जैसे आपके बाप की आंखें दरवाजे पर लगी हुई है, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी। आज सुनते हैं दरवाजा लॉक को करता तो कहता कौन आया है, कहते हां इस साल नहीं अगले साल आ जाएगा। क्या हो गया यार आपको? मुस्तफ बेटे ने अपने घर का रास्ता ले लिया, आप अपने घर का रास्ता भूल गए। वाई? क्यों? वो आपका बाप लोगों से पूछता है, कभी मां से पूछता है फोन आया, कब घर आओगे, कब उस रास्ते पर आओगे। मुस्तफ बेटे ने सब कुछ अड़ा दिया, लेकिन उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। और उसका बाप हर रोज शहर में जो रास्ता आता था, लोगों को देखता था, हर एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन लोगों के रश और भीड़ में वो देखते हैं कि मेरा बेटा कहीं खो गया है। इस दुनिया के अनुशरत में, इस दुनिया के लालच में मेरा बेटा खो चुका है। हर रोज वो देखता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो देखता है कि हर एक इंसान के अच्छे कपड़े हैं, भीड़ में से एक ऐसा आ रहा है जिसके पांव में जूते नहीं है।
बाल बिखरे हुए हैं, हो सकता है कभी उसने अपना नहाया ना होगा, गुस्ल ना किया हो, कभी अपने फेस को ना उसने देखा हो जो बाप के घर से देखता था, आईना उसके पास ना था, कपड़े फटे हुए हैं, बुरी हालत है, और बाप देखता है वो जो आ रहा है वो मेरा बेटा ही है। जब किसी का कोई नहीं होता तब ऐसी हालत होती है। उनसे पूछे जिनका कोई नहीं होता, जो मां बाप की शफकत से महरूम है, जो लोगों के सहारे पर पल रहे हैं, उनसे देखो कैसी हालत होती है। और क्या होता है, बाप फौरी तौर नीचे उतरता है। बेटे के बोलने से पहले ही बाप ने उससे गले से लगाकर उससे चूमना शुरू कर दिया। बाप ने रोना शुरू कर दिया। वो कहता, बाप मैं तेरी नजर में गुनाहगार हूं। बाप ने उससे चूमना शुरू कर दिया, उसके बोसे लिए, और जब पांव की तरफ देखा तो नौकरों को जल्दी से जल्दी इसके लिए जूता निकालो, इसके लिए लिबास अच्छा निकालो, इसके हाथ में अंगूठी हो, क्योंकि ये मेरा बेटा खो चुका था, अब मिला है। इसी तरह आप इस दुनिया में खो चुके हैं। आपको यीशु ने किस लिए भेजा है? मोहब्बत और प्यार के लिए। नफरत के बीज बोने वाला इब्लीस है, जिसने आपका घर तोड़ा है, जिसने घर से आपका मुंह मोड़ा है, उसे अपनी जिंदगी से तर्क करके आए, फैसला करें। अगर मुझसे बेटा उठ सकता है तो आप भी उठे अपने घर की तरफ। दूर है तो फोन उठाएं। आपका मां बाप नाराज है, उनसे माजरत करें। ए बाप, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मां मैं आपसे प्यार करता हूं। फिर देखना खुदावंद आपके लिए वो रास्ता खोलेगा, वो बरकत का रास्ता, वो कामयाबी का रास्ता, वो आपके पास है। आप चलकर उस रास्ते पर आ जाए। वो रास्ता हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें। आप सबको खुदावंद बरकत दे।